नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुंडली में जो प्रेत बाधा होती है या प्रेत दोष होता है या पिशाच दोष होता है, उन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि आप जानते हैं ही कि समाज में बहुत सारे तांत्रिक मौजूद रहते हैं और उनके पास किसी न किसी प्रेत की सिद्धि होती है या पिशाच की सिद्धि होती है, या जो भी देव श्रेणी वाले, मतलब जो 8 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, पिशाच, भूत, प्रेत इत्यादि की उनकी जिसको सिद्धि रहती है, तो उनके कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह योग रहता होगा जिसके कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और कभी कभी आपने देखा भी होगा कि मनुष्यों के ऊपर कभी कभी भी भूत, प्रेत, पिशाच इत्यादि स्थित हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति असामान्य व्यवहारिक संरचनाएं करता है। मतलब उसका व्यवहार बिल्कुल से परिवर्तित हो जाता है। वह अपने आप को एक प्रकार से असहज महसूस करता है और अनेक प्रकार की क्रियाकलाप या चेष्टाएं करता है जब कोई उसके ऊपर भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न या कोई भी क्षुद्र देव उसके ऊपर यदि बैठ जाता है। जैसा कि लोग कहते भी हैं कि फलाने ने कुछ उसके ऊपर करवा दिया है तो उसको दवाई नहीं लग रही है, या फिर उसके घर की उन्नति नहीं हो रही है, या काम करने के बाद भी उसको अनेक प्रकार से निराशाएं साथ आ रही हैं। किसी ने घर को बांध दिया है, या किसी ने उसके ऊपर कुछ काला जादू करा दिया है, ब्लैक मैजिक करा दिया है, इत्यादि अनेक प्रकार की तमाम जो भी विषय हैं वह हमारे समाज में आज के परिप्रेक्ष्य में घटित होते हैं ही। तो कुंडली देख करके कैसे यह जाना जा सकेगा कि व्यक्ति के ऊपर जो पैरानॉर्मल जो सिस्टम होता है, मतलब एक पारलौकिक जो भी परेशानियां होती हैं, डॉक्टरों से इलाज कराने के पश्चात भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बहुत सारे जांच हो जाते हैं लेकिन सब में नॉर्मल ही स्टेटस आता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उससे पीड़ित रहता है। तो ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक कहते हैं कि यह कोई मानसिक परेशानी है या फिर मनोरोग है। तो अनेक प्रकार के उसके चिकित्सा इत्यादि का विधान किया जाता है। किंतु कुंडली देख करके हम कैसे यह जानें कि यह व्यक्ति जो है मनोरोगी है, या फिर इसके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, या फिर कोई उसके ऊपर सवार हो गया है, या वह स्वयं तांत्रिक की श्रेणी में आता है, या वह कोई जादू टोना इत्यादि जो है तांत्रिक गतिविधियां करता है। तो इस विषय में आचार्य वराहमिहिर ने भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है और उन्होंने सब प्रमाण इसके विषय में बताया भी है कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह योग बनते हैं जो इस तरफ संकेतित करते हैं। तो आचार्य ने कहा है कि उदयत्युडूपे असुरासगे सपिशाचो अशुभयोः त्रिकोणयोः। कहते हैं कि उदयति उडुपे मतलब लग्न में चंद्रमा हो, और असुरासगे मतलब असुर के मुख में गया हुआ हो, मतलब राहु से ग्रसित हो या फिर केतु से भी उसे ग्रसित कह सकते हैं। तो लग्न में चंद्रमा हो और राहु अथवा केतु से ग्रसित हो। और कहते हैं कि सपिशाच मतलब पिशाच से युक्त होता है। कब? अशुभयोः त्रिकोणयोः मतलब त्रिकोण भाव में यदि अशुभ ग्रह हों तब। अशुभ ग्रह कहने का मतलब मंगल, शनि, सूर्य, राहु या केतु, कोई भी आप ले लीजिए जो भी अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। क्षीण चंद्रमा या पाप युक्त बुध भी अशुभ ग्रह ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति होने पर मतलब लग्न में चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा हो और नवम तथा पंचम में मंगल शनि हो, मंगल सूर्य हो, शनि सूर्य हो, दोनों भाव में हो या एक ही भाव में हो, तो निस्संदेह वह व्यक्ति पिशाच युक्त होता है। मतलब उसके शरीर पर कोई न कोई जीवात्मा हमेशा बैठी रहती है, या फिर वह तांत्रिक क्रियाओं में सिद्ध हस्त होता है। आपने सुना भी होगा कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी इत्यादि जो भी लोग सिद्धि करते हैं,
तो वह सिद्धि तभी जब प्राप्त होती है तो वह जो एक अदृश्य आत्मा या अदृश्य शक्ति रहती है वह व्यक्ति के आसपास ही रहती है या उसी के अंदर विद्यमान रहती है। तो उसी के आधार पर वह अनेक प्रकार के जो भी विषय हैं, मतलब उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारियां आपको बता देगा कि आपने क्या खाया है या फिर आपके मन में क्या प्रश्न है, तो वह केवल उस सिद्धि के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति पिशाच युक्त होता है, मतलब किसी भूत की सिद्धि कर लेता है या किसी प्रेत की सिद्धि कर लेता है या किसी की भी सिद्धि वह कर लेता है जो तांत्रिक क्रियाओं में वाम मार्ग के द्वारा सिद्ध होती हैं। ऐसी स्थिति यदि नहीं हो तो मतलब व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं की ओर उन्मुख नहीं है तो ऐसी स्थिति में होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, ये सारी स्थितियां होने लगती हैं और व्यक्ति असहज व्यवहार करने लगता है, असामान्य व्यवहार करने लगता है। मतलब उसका जो भी सामान्य व्यवहार है उससे वह बिल्कुल विपरीत दिशा में ही व्यवहार करने लगता है, हमेशा बड़बड़ाने लगता है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है जो असामान्य कहलाती हैं। तो लग्न में राहु या राहु के साथ चंद्रमा हो या केतु के साथ चंद्रमा हो, पंचम और नवम में मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, कोई भी हो, मतलब तीनों जो त्रिकोण स्थान हैं उन त्रिकोण स्थानों में पाप ग्रह हो तो निस्संदेह व्यक्ति के ऊपर भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सारी चीज़ें होती ही हैं। और इसका प्रभाव भी देखने में आता है। जन्म से कुछ आपने सुना भी होगा कि अमुक व्यक्ति जो है अमुक प्रकार की क्रियाएं करता है या काला जादू करता है या ब्लैक मैजिक करता है या किसी प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं में युक्त है, तो उसकी कुंडली में निस्संदेह ऐसी ही स्थितियां होती हैं ही। और यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति उस प्रकार की परेशानियों से पीड़ित रहता है ही। जब भी उसकी दशा आएगी या अंतर्दशा आएगी तो उसमें वह व्यक्ति पीड़ित रहेगा ही रहेगा। राहु इसमें मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि वह अदृष्ट शक्तियों का भी बोधक होता है, मतलब कोई गुप्त निधि है उसका वह बोधक होता है। तो ऐसी स्थिति में राहु की भूमिका और शनि की भी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता और मंगल की भूमिका, इन तीनों ग्रहों की भूमिका यदि त्रिकोणों में हो, मतलब प्रथम, पंचम और नवम जो यह तीन त्रिकोण कहे जाते हैं उनमें यदि हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और क्रियाकलाप के रूप में भी तांत्रिकों जैसा व्यवहार करता है, तांत्रिक चेष्टाएं करता है या असामान्य व्यवहार करता है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, लग्न में राहु हो, पंचम में मंगल हो, नवम में शनि हो, राहु के साथ चंद्रमा हो, चंद्र कुंडली से भी इस बात को देखा जा सकता है। वैसे तो इन्होंने कह ही दिया है कि चंद्रमा के साथ राहु होना ही चाहिए, तो लग्न कुंडली से भी ऐसी स्थितियां आप देख सकते हैं। यदि लग्न में राहु है, नवम और पंचम में मंगल या शनि है तो भी व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित रहेगा ही रहेगा। अब यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की परेशानियों से पीड़ित है, मतलब तांत्रिक है, तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वह अपनी सहज सिद्धि करने के पश्चात जन सामान्य के जो भी दुख इत्यादि हैं उनको दूर करने की वह कोशिश करता है। लेकिन किसी मनुष्य के ऊपर यदि ऐसी स्थितियां आ गई हैं, प्रेत बाधा हो गई है, तो उसके लिए उपाय क्या करें? तो सबसे पहले उसके लिए मुख्य उपाय जो बताया गया है वह यही है कि सुंदरकांड का प्रत्येक दिन एक पाठ निस्संदेह करना ही चाहिए और यह 108 दिनों तक लगातार चलना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई प्रेत, पिशाच इत्यादि यदि लग जाता है तो उसका तात्पर्य यही माना जाता है कि वह व्यक्ति, वह जो अदृष्ट शक्ति है, वह अपनी सद्गति के लिए उस व्यक्ति के ऊपर अधिष्ठित है। किसी ने यदि कुछ करवा भी दिया है तो वह अपनी सद्गति चाहता है, इसलिए अमुक व्यक्ति को वह परेशान करता है। तो उसकी सद्गति के लिए संकल्प पूर्वक 108 दिन तक निरंतर अखंड मतलब प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की कृपा से
वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और उसके ऊपर जो भी ऐसी बाधाएं आ रही हैं तो वह दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय यह कर सकता है कि कोई भी जो तांत्रिक है या फिर जो झाड़ फूंक करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके पास जा कर के जो भी भूत प्रेत उसके ऊपर सवार हैं तो उसको निकाला जा सकता है, वह व्यक्ति उसको निकाल देता है और ऐसा बहुत जगहों पर होता भी है। तीसरा उपाय सरल उपाय है, आप या व्यक्ति उसको स्वयं कर भी सकता है। अघोर मंत्र का उस व्यक्ति को जप करना चाहिए, क्योंकि यह अघोर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है और किसी भी प्रकार की दुष्ट क्रियाओं के लिए, मतलब किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कुछ खिला दिया है, किसी ने कुछ पिला दिया है, उसके बाद व्यक्ति में परिवर्तन होने लगा है, तो उसके लिए संकल्प पूर्वक अघोर मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। उसका अनुष्ठान, उसके हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि सारी प्रक्रियाएं करने पर निस्संदेह ही वह इन प्रकार की समस्याओं से दूर हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे ग्रह योग हैं या आपके ऊपर भी यदि कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है या आपको ऐसा महसूस होता है कि अमुक व्यक्ति ने कुछ ऐसा करा दिया है, तो आप यदि यह उपाय करेंगे तो आपको निस्संदेह उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज इन विषयों के साथ ही विश्राम लेते हैं, फिर नए विषय को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।